गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स बुक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हम बात करेंगे आपकी आदतें आपके खिलाफ है या फिर आपके पक्ष में है। अगर ये आपके खिलाफ या फिर आपके पक्ष में है तो ये आपको कई गुना परिणाम दे सकता है दोस्तों। हम बात करेंगे नकारात्मक विचार एक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होता है। आपका नॉलेज एक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होता है। एक तनाव आपकी एक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होता है दोस्तों। हम बात करेंगे लक्ष्य के बारे में। भूल जाइए, लेकिन इसके बजाय आप सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम विचार करेंगे, जिस पे हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये एक एटॉमिक हैबिट्स है। हमें इसमें छोटी छोटी आदतों का ध्यान रखना पड़ता है और छोटी छोटी आदतों के बारे में हम बात करेंगे। कहते हैं कि किसी दिन एक अतिरिक्त काम पूरा करना बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आप हर दिन ऐसा करते हैं तो आपके पूरे करियर में यह बहुत महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाता है। हाँ दोस्तों, जब कोई काम करते हैं आप, अगर आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन यही थोड़ा थोड़ा काम आने वाले टाइम में बहुत फायदेमंद होता है आपके लिए और बहुत सारा रिजल्ट आपको देता है दोस्तों। ये एक सकारात्मक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपके सामने उभर कर आता है। किसी भी फील्ड में माहिर बनने का परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका कारण यह है कि आप बिना सोच विचार किए जिसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, उसका मस्तिष्क पूरे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उतना ही ज़्यादा स्वतंत्र हो जाता है दोस्तों। जब आप किसी काम पे ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप किसी काम को फोकस के रूप में आप काम करते हैं पूरे ध्यान से, पूरे दिलो दिमाग से, तो वो आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में छप जाता है और टाइम टू टाइम वो दिमाग में जो छपी हुई बातें होती हैं, जो काम होता है, वो हमें याद दिलाता है कि इस टाइम हमें ये काम करना है दोस्तों। और इसका नकारात्मक पहलू है तनाव चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चलिए हम इसे समझते हैं। हर किसी के जीवन में तनाव होता है किसी न किसी कारणवश। जैसे अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, उसका जो गुस्सा होता है वो भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में वसूल लेता है जिंदगी। परवरिश की जिम्मेदारियां का बोझ होता है, महीना पूरा करने की चिंता होती है, हाई ब्लड प्रेशर का तनाव के ये सारे कारण ऐसे हैं कि अकेले में कोई शुरुआत में आप उन्हें दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर वे बरसों से चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में तो छोटे छोटे तनाव चक्रवृद्धि होकर गंभीर बीमारी में बदल जाता है दोस्तों। अगर आप टेंशन लेते हैं, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा टेंशन लेते हैं, तो ये टेंशन आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उभर कर सामने आता है। अगर आप तनाव लेते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा तनाव हर रोज अगर आप लेते हैं किसी भी कारणवश, किसी भी चीज की वजह से, तो ये तनाव आपके जीवन में बहुत बड़ी गंभीर बीमारी के रूप में आपके सामने आता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नॉलेज के बारे में। नॉलेज एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। कैसे? एक नया विचार सीखने से आप जीनियस नहीं बनते हैं, लेकिन हर दिन एक नया विचार सीखने और आजीवन सीखने के प्रति समर्पण से आपका कायाकल्प हो सकता है। यही नहीं, आप जो पुस्तक पढ़ते हैं वह आपको नए विचार तो सिखाती है, साथ ही पुराने विचारों के बारे में सोचने के अलग अलग मार्ग भी खोजती है दोस्तों। ऐसा वॉरेन बफे ने कहा है, ज्ञान इसी तरह काम करता है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह यह भी बढ़ता चला जाता है। जब आप किसी बुक्स को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी नई बातें होती हैं जिसे हम सीखते हैं, फिर हमारे दिमाग की आदत लग जाती है। उन नए विचार को सीख के, सोच के हमारा दिमाग बहुत खुश होता है, और जब इसकी आदत हमारे दिमाग को लग जाता है तो हम पढ़ने के आदी हो जाते हैं और धीरे धीरे हम पढ़ने लग जाते हैं। छोटे छोटे बदलाव हमारी ज़िंदगी में आना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा नॉलेज बढ़ना स्टार्ट होता है तो हमारी ज़िंदगी भी कदम दर कदम बढ़ती चली जाती है और एक खूबसूरत मोड़ ले लेता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नकारात्मक विचार चक्रवृद्धि होते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा अयोग्य, मूर्ख या फिर बदसूरत मानते हैं, आप अपने जीवन की उसी तय खाने में समेट जाते हैं दोस्तों। आपकी आदत उसी तरह से होता चला जाता है। आप एक नकारात्मक वैचारिक चक्र में फंस जाते हैं।
यही दूसरों के बारे में सोचने पर भी लागू होता है। जब आप किसी दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, जब आप किसी दूसरों के बारे में गुस्से होकर के सोचते हैं, तो वो भी चीजें आपके ऊपर हावी हो जाता है और देखते देखते ये आदत बन जाता है। और जब ये आदतें बन जाती है आपकी ज़िंदगी में, तो ये आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख देता है दोस्तों। आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देता है, आपकी सोच को, आपकी मेंटलिटी को, आपके फ्यूचर तक को हानि पहुंचाता है दोस्तों। तो बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। बेहतर है कि आप एक नए ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए एक छोटी छोटी आदतों को, एक छोटे छोटे कदम के साथ आगे बढ़ें दोस्तों। चलिए हम संबंध के बारे में सोचते हैं। संबंध एक चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होता है? लोग आपके व्यवहार को प्रतिबिंब की तरह करते हैं। आप दूसरों की जितनी ज्यादा मदद करते हैं, दूसरे भी आपकी उतनी ही ज्यादा मदद करता है दोस्तों। हर संपर्क के दौरान थोड़ा ज्यादा अच्छा बने, क्योंकि इससे आगे चलकर आप व्यापक और शक्तिशाली संबंध का नेटवर्क बना सकते हैं। जब भी आप किसी से मिलते हैं, जब भी आप किसी के बारे में सोचते हैं, जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं, तो जब आप उनसे मिलते हैं तो हर संपर्क के बाद जितनी भी बार आप मिलते हैं उससे कुछ नया होना चाहिए। आपकी मेंटलिटी, आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस कुछ नया होना चाहिए। तो उस सामने वाले इंसान को लगेगा कि ये वाकई में इंसान बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है और सोच का भी बहुत बेहतर है दोस्तों। इसी तरह से शुरुआत में भी आपकी आदतों का कोई फर्क नजर नहीं आता है। फर्क तभी नजर आता है जब आप उन्हें निरंतर जारी रखते हैं और किसी काफी महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लेते हैं दोस्तों। उस बिंदु पर प्रदर्शन के एक नए स्तर का ताला खुल जाता है। किसी भी अभिनय अभियान की शुरुआत और मध्य अवस्था में प्रायः निराशा ही घटती रहती है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी बुरी आदत में फंस जाते हैं या फिर जब हम किसी अच्छी आदत की शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके, तो वो उस टाइम हमें नजर नहीं आता है। लेकिन यही आदतें कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद एक बहुत बड़ा संकट के रूप में हमारे सामने आ जाता है और फिर हम परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। फिर हम सोचने लग जाते हैं कि हमारी जिंदगी इतनी बेकार कैसे हो गई। फिर हम सोचने लग जाते हैं कि हम इतने वाहियात कैसे हो गए, हमारी सोच, हमारी मेंटलिटी इतना खराब कैसे हो सकता है। लेकिन जब आप छोटी छोटी आदतें बिगाड़ रहे थे, उस टाइम आपको ऐसा लगता था ये सब चीजें कुछ नहीं है, थोड़ा सा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमने थोड़ा सा किया सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी गलतियां आगे चल के बहुत बड़ी गलती के रूप में उभर कर हमारे सामने आ जाता है दोस्तों। हर इंसान की जिंदगी में यह एक मुख्य कारण है। किसी वजह से दीर्घकालीन आदतें डालना या उन्हें लंबे समय तक जारी रखना काफी मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब उन्हें जल्दी ही कोई ठोस परिणाम दिखाई नहीं देता है तो वे रुक जाते हैं और छोड़ देते हैं। आप यह सोचने लगते हैं मैं 1 महीने से हर दिन दौड़ रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब आप इस तरह की सोच हावी हो जाता है तो आप आसानी से अच्छी आदतों को छोड़ने लग जाते हैं, एक गड्ढे खाई में धकेल देते हैं दोस्तों। इसीलिए यह याद रखें कि अगर सार्थक फर्क दिखने लगने के लिए आपके आदतों को इतने लंबे समय तक चलना होगा कि वे इस पड़ाव को तोड़ दे, जिसे मैं संभावना का पठार कहता हूं, जहां बहुत सारी संभावनाएं होती है, अनंत संभावनाएं होती हैं दोस्तों। किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। हर इंसान प्रायः सीधी प्रगति की उम्मीद करता है, कम से कम हम यह अपेक्षा करते हैं कि यह जल्दी होगी। वास्तव में हमारे प्रयासों के परिणाम प्रायः देर से मिलते हैं दोस्तों। महीनों या फिर शायद वर्षों बाद हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे पिछले काम दरअसल कितने मूल्यवान थे। परिणाम मिलने में देर हो सकती है, इसकी वजह से निराशा की घंटी बज जाती है दोस्तों। जहां लोग हफ्तों या महीनों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद परिणाम दिखाई नहीं देता है, तब जाके हताश हो जाते हैं। लेकिन आपकी पिछली मेहनत बर्बाद नहीं गई है, ना बर्बाद जाता है। यह तो बस एक संचित हो रहा होता है, वो इकट्ठा हो रहा होता है एक जगह। हमें काफ़ी देर के बाद
में जाकर अपने पिछले कर्मों को और मेहनत का पूरा महत्व समझ में आता है दोस्तों। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी फील्ड में मेहनत करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें रिजल्ट तुरंत मिलना चाहिए। अगर हम जिम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें 2 महीने में बॉडी बननी चाहिए। अगर हम रनिंग करते हैं, अपने फैट को घटाते हैं, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कम से कम 1 महीने के अंदर सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से मेहनत करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिलो जान से मेहनत करते हैं अपने ऊपर, अपने कामयाबी के लिए, अपने सेहत को बनाने के लिए, अपने फिगर को बनाने के लिए दोस्तों। या फिर आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कितना मेहनत करते हैं उसके लिए। कहा जाता है सभी बड़ी चीज़ों की शुरुआत छोटी होती है। एक छोटा निर्णय ही हर आदत का बीज होता है। जब उस निर्णय को दोहराया जाता है तो एक आदत उग जाता है और धीरे धीरे ज़्यादा शक्तिशाली बनने लगता है दोस्तों। कुछ समय बाद इसकी जड़ें जमने लग जाती है और उनकी जो टहनियाँ होती हैं, उनकी जो शाखाएं होती हैं, आपकी जो आदत होती हैं, वो बनने लगती हैं। इसीलिए पुरानी बुरी आदत को छोड़ने का काम अपने भीतर किसी विशाल और शक्तिशाली वट वृक्ष को जड़ से उखाड़ने जैसा होता है दोस्तों। दूसरी ओर अच्छी आदत को डालने का काम किसी नाजुक फूल को एक समय में एक दिन उगाने जैसा होता है। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है एक अच्छी आदत को डालने के ऊपर। कहते हैं कि अच्छी आदत को डालने का काम किसी नाजुक फूल को एक समय में एक दिन उगाने जैसा होता है दोस्तों। हाँ, एक अच्छी आदत को डालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बुरी आदत खुद ब खुद लग जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य के बारे में भूल जाएं, उनकी बजाय सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आधुनिक युग में बुद्धिमत्ता का दावा है कि हम जीवन में जो चाहते हैं, बेहतर फिटनेस हासिल करना, सफल व्यवसाय चलाना, ज़्यादा महत्वहीन रहना और कम चिंता करना दोस्तों, और परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना, उसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम स्पष्ट लक्ष्य तय करें जिनकी दिशा में हम काम कर सकते हैं। ये बात सही है। अगर आपका टारगेट टाइम बॉन्डिंग के साथ है तो आपका संबंध भी बेहतर होगा, आपके दोस्त भी बेहतर होंगे, आपके परिवार भी बेहतर होंगे, आपकी मेंटलिटी भी बेहतर होगी दोस्तों। लेकिन यह इंसान समय को ना देखते हुए, अपने रिश्तों को ना देखते हुए इतनी सारे रिस्क ले लेते हैं अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए, ना सही लेकिन पैसे कमाने के लिए इतने रिस्क ले लेते हैं कि वो अपने परिवार तक को टाइम नहीं देते हैं। बेहतर है कि आप अपने टाइम को एक्सपेंड कीजिए अपनी फैमिली के साथ। बेहतर है कि अपने काम को, अपने बिजनेस को एक टाइम बॉन्डिंग के साथ कीजिए ताकि अपने परिवार के साथ अपना खुशहाल जिंदगी बिता सकें दोस्तों। कई साल तक मैं भी अपनी आदतों के साथ यही किया। मैं हर आदत को एक लक्ष्य बना देता था और उस लक्ष्य तक मैं पहुंचना चाहता था। मैं लक्ष्य तय किए कि मैं स्कूल में कौन से ग्रेड पाना चाहता हूं। आप एक लक्ष्य तय कीजिए, अपनी आदत के ऊपर एक लक्ष्य बनाइए कि हमें इतने दिन तक ये काम करना है, हमें इतने दिनों में इन सब चीजों को अपग्रेड करना है। आप एक लक्ष्य बनाइए कि आप करना क्या चाहते हैं। छोटा छोटा लक्ष्य बनाइए ताकि ये आपकी जिंदगी को और भी बेहतर बना सके दोस्तों। कहते हैं कि सिस्टम और लक्ष्य में क्या अंतर होता है। यह एक ऐसा अंतर है जिसे मैंने सबसे पहले स्टॉक एडम्स से सीखा था, जो डिवल्स्ट मॉकिंस के कार्टून हैं। लक्ष्य का मतलब वे हैं परिणाम जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। सिस्टम का मतलब वे हैं प्रक्रिया जो उस परिणाम की ओर ले जाता है दोस्तों। यदि आप कोच हैं तो चैंपियनशिप जीतना आपका लक्ष्य होता है। आप किस तरह खिलाड़ियों को नियुक्त करते हैं, चयन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसमें असिस्टेंस कोच का प्रबंधन करते हैं और अभ्यास कराते हैं। ये सभी सिस्टम है दोस्तों। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका लक्ष्य मिलियन डॉलर कमाने का सपना होता है, आपका एक लक्ष्य होता है। आप एक लक्ष्य बनाते हैं कि हमें करोड़ों रुपए कमाना है।
हो सकता है आपका सिस्टम यह है कि आप अपने ब्रॉडकास्ट संबंधी विचारों का परीक्षण कैसे करते हैं, कर्मचारियों को कैसे नियुक्त करते हैं और विज्ञापन अभिनय कैसे चलाते हैं। दोस्तों, अगर आपका संगीतकार हैं, अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य एक नई धुन आवाज को हो सकता है। आपका सिस्टम यह है कि आप कितनी ज्यादा बार अभ्यास करते हैं, आप मुश्किल टुकड़ों को कैसे तोड़ते हैं और संभालते हैं और अपने प्रशिक्षण से कैसे फीडबैक लेते हैं। दोस्तों, अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो आपका एक लक्ष्य है एक प्लेयर बनना, लेकिन सिस्टम है कि आपको प्रतिदिन मेहनत करना, सिस्टम है प्रतिदिन अभ्यास करना, दोस्तों प्रैक्टिस करना। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कहते हैं अगर आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें और सिर्फ अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें तब क्या आप सफल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बास्केटबॉल कोच हो और चैंपियनशिप जीतने के लिए अपने लक्ष्य को नजरअंदाज करके सिर्फ इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपकी टीम अभ्यास में हर दिन क्या करती है, तब भी क्या आपको परिणाम मिलेंगे। मैं सोचता हूं कि आपको मिलेंगे। हाँ, ये सच है कि आपको उनसे कहीं ज्यादा बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, किसी भी खेल में लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ मैच खत्म करना है, लेकिन यह मूर्खतापूर्ण होगा कि पूरे मैच में आप सिर्फ स्कोर बोर्ड को ही घूरते रहें। सचमुच जीने का एकमात्र तरीका यह है कि आप हर दिन बेहतर बनने का पर ध्यान केंद्रित करें। हाँ दोस्तों, सच में अगर आप जीतना चाहते हैं तो जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि आप हर दिन बेहतर करने का प्रयास करें और बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, मेरा बात का मतलब यह है कि क्या लक्ष्य बिल्कुल ही अनुपयोगी होता है? जाहिर है ऐसी बात नहीं है। लक्ष्य दिशा तय करने के मामले में अच्छे होते हैं, लेकिन जहां प्रगति की बात आती है सिस्टम सर्वश्रेष्ठ होता है। बिना सिस्टम के आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं और अपने सिस्टम बनाने के पर्याप्त समय नहीं लगाते हैं तो समस्याएं खड़ी हो सकती है। आप अपने जीवन में नाकामयाब हो सकते हैं, आप अपने फील्ड में नकारात्मक पहलू को जोड़ सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जो टीम विजेता होती है और जो टीम हारती है, लेकिन दोनों का एक ही समान लक्ष्य होता है, उस ट्रॉफी को जीतना। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद अगर कोई टीम हार जाती है, अगर लक्ष्य निर्धारित करने के बाद अगर कोई टीम जीत जाता है, तो इसका मतलब होता है कि उन दोनों टीमों का सिस्टम अलग अलग होगा। जीतने का माइंडसेट अलग अलग होगा, जीतने का। लक्ष्य हासिल करने से आपका जीवन कुछ समय के लिए बदल सकता है, बदल जाता है। सुधार संबंधी यह बात सहज बोध के विपरीत होता है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमें अपने परिणाम को बदलने की जरूरत है, लेकिन यह सच नहीं है। हमें जो चीज बदलने की जरूरत है वह है सिस्टम। जब तक हम अपने सिस्टम को नहीं बदलेंगे, हमारा लक्ष्य कभी हासिल नहीं हो सकता है। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य के पीछे छुपी हुई मान्यता यह रहती है, जब मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा तो मैं खुशी से झूम उठूंगा। लक्ष्य पहले मानसिकता के साथ समस्या यह है कि आप लक्ष्य हासिल होने तक अपनी खुशी को लगातार स्थगित करते रहते हैं। लेकिन यह होना चाहिए ये कि आपको हद से ज्यादा खुश रहना चाहिए, ये सोच के कि हमें वो लक्ष्य हासिल करना है, हमें वो सपना पूरा करना है। हमें अपने बिजनेस में जो गोल रखा है, जो पैसे कमाने की नीड्स को रखी है कि हमें मिलियनियर बनना है, हमें करोड़पति बनना है, हमें अरबपति बनना है। अगर आप इन सब चीजों को सोच के अगर खुश नहीं होते हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि जब हमें ये सब चीज मिल जाएगा तब हम खुश होंगे, तो कहीं ना कहीं आप बुरी आदत को अपने अंदर ला रहे हैं। ये एक बुरी आदत की निशानी होती है। अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है, अगर आपको सपने पूरा करने हैं, अगर आपको अपना करियर बनाना है, तो सबसे पहले आपको
खुश रहना होगा उस फील्ड में, उनकी सोच के साथ। मैं इस जाल में इतनी ज्यादा बार फंस चुका हूं कि गिनती भी मालूम नहीं है दोस्तों। बरसों तक खुशी हमेशा मेरे भविष्य से में रही है। मैं खुद से वादा किया कि जब मैं 20 अरब डॉलर हासिल कर लूंगा तब जाके मैं खुश होऊंगा। बात वहीं आती है घूम फिर के। हर इंसान यही सोचता है, जब हम उन सब चीजों को अचीव कर लेंगे तब जाके हम खुश होंगे। लेकिन ब्रह्मांड ऐसे काम नहीं करता है, सृष्टि ऐसे काम नहीं करती, हमारी आदत ऐसे काम नहीं करती है। हमारी आदत कहती है कि जब तक आप खुश नहीं होंगे, ब्रह्मांड कहता है जब तक आप खुश नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है दोस्तों। लेकिन सिस्टम पहले वाली मानसिकता का इलाज करती है दोस्तों। जब आप परिणाम के बजाय प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए भविष्य का इंतजार नहीं करना पड़ता है। जब तक आपका सिस्टम चल रहा है तब तक आप हर समय खुशी महसूस करते हैं। एक और बात, आपका सिस्टम कई अलग अलग प्रकार से सफल हो सकता है। जरूरी नहीं कि यह सिर्फ उसी तरह सफल हो जिसकी आपने कल्पना की थी। आप सिस्टम भी बनाते हैं और सोचते भी हैं कि ऐसा होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। ये किसी भी तरीके से आपका सिस्टम सफल हो सकता है। लक्ष्य तय करने का उद्देश्य खेल में जीतना है, सिस्टम बनाने का उद्देश्य खेल को खेलते रहना है दोस्तों। अब आप खुद सोच के देखिए, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आपका सपना क्या है, आपका टारगेट क्या है। अब उसके बाद सोचिए कि अब इन सब चीजों को अचीव करने के लिए कौन से सिस्टम की जरूरत है आपकी जिंदगी में। आप कैसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, आप किस सिस्टम से काम करना चाहते हैं, किस सिस्टम से मेहनत करना चाहते हैं। और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कितना रन करता है दोस्तों, कितनी ऊंचाइयों को आप छूते हैं और कितनी जल्दी आप कामयाब होते हैं। छोटी छोटी आदतों का सिस्टम क्या है, चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपको अपनी आदतें बदलने में मुश्किल आ रही है तो समस्या आप में नहीं है, समस्या तो आपके सिस्टम में है। बुरी आदतें खुद को बार बार इसलिए नहीं दोहराती है क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते हैं, वे तो इसलिए दोहराती है क्योंकि आप परिवर्तन के लिए गलत सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं दोस्तों। बहुत बड़ी बात कही गई है, आप इसे दोबारा सुन सकते हैं और अपने जीवन में रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। एक बात ध्यान रहे, आप अपने लक्ष्य के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकते हैं, आप तो अपने सिस्टम के स्तर तक नीचे गिरते चले जाते हैं अगर आदतें बुरी रहती हैं तो। हर इंसान के जीवन में उसकी आदतें उसके जीवन की परमाणु है। हर आदत एक बुनियादी इकाई होती है दोस्तों, जो आपके सकल सुधार में अपना योगदान देता है। पहले तो ये छोटी छोटी आदतें या दिनचर्या महत्वहीन लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वे एक दूसरे को पोषण देने लग जाता है दोस्तों। नतीजा यह होता है कि उसकी वजह से ज़्यादा बड़ी सक्सेस मिलने लगता है आपको। हमेशा याद रखें कि आप एटॉमिक आदतों में शुरुआती निवेश करते हैं, जो कीमत चुकाते हैं उससे आपको कई गुना ज़्यादा परिणाम मिलता है दोस्तों। ये आदतें छोटी हैं लेकिन शक्तिशाली बहुत होता है। एटॉमिक हैबिट्स वाक्यांश का अर्थ है एक नियमित अभ्यास या दिनचर्या जो ना सिर्फ छोटी और करने में आसान हो, बल्कि जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो, चक्रवृद्धि परिणाम देने वाले सिस्टम का घातक है दोस्तों। कहते हैं आदतें आत्म सुधार की चक्रवृद्धि ब्याज है। हर दिन 1% बेहतर करना लंबे समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। आदतें दो धारी तलवार की तरह होती हैं, वे आपके पक्ष या फिर विपक्ष में काम करता है दोस्तों। इसीलिए उनके बारे में विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाते हैं और उनके लिए सिस्टम नहीं बनाते हैं, तब तक आप अपनी जिंदगी में ना कामयाब हो सकते हैं ना सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों। एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी आदत है जो किसी ज्यादा बड़े सिस्टम का हिस्सा है। जिस तरह परमाणु अणुओं में ईंटें हैं, उसी तरह एटॉमिक आदतें भी उल्लेखनीय परिमाण की ईंटें हैं दोस्तों।
अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं अपने जीवन में तो किसी विशिष्ट लक्ष्य का पर ध्यान केंद्रित नहीं करें, इसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप उस जगह ध्यान लगाने के बजाय आप अपने सिस्टम पे ध्यान केंद्रित कीजिए। उस सिस्टम को जो आपको वहां तक ले जाएगा, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकते हैं, आप तो अपने सिस्टम के स्तर तक नीचे गिरते चले जाते हैं। हाँ, अगर आप बिना किसी सिस्टम के कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल है। तो बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी में छोटे छोटे अभ्यास से, एक छोटी छोटी अच्छी आदतों से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। एक कामयाब इंसान कामयाब तब होता है जब उनकी आदतें अच्छी होती हैं, जब उनके ग्रुप सर्कल अच्छे होते हैं। ऐसे कोई कामयाब नहीं हो सकता है। कोई नकारात्मक इंसान आज तक सफल नहीं हुआ है, कोई गलत मेंटलिटी के लोग आज तक सफल नहीं हुआ है, ना कोई गलत हैबिट्स वाले लोग आज तक जिंदगी में सक्सेस हो पाया है। चाहे फील्ड कुछ भी हो, चाहे फील्ड आपका कोई भी हो। तो बेहतर है आप अपनी जिंदगी में बेहतर करने के लिए, अपनी जिंदगी में सपने को पूरा करने के लिए आपके खूबसूरत आदत का होना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं छोटी छोटी आदतें में सुधार लाके, छोटे छोटे दिनचर्या में सुधार लाके। बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को बनाने के लिए आज से सिस्टम का काम कर सकते हैं, अपने सोच में सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हाँ, सिस्टम एक नया चीज जो आपको सीखने को मिलेगा वो होगा सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है, बताया है। तो बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए गोल से ज्यादा सिस्टम पे ध्यान दीजिए, ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें। दोस्तों, आप अपनी आदत को बेहतर कर सकें। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, दोस्तों अपने परिवार में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नया अपडेट्स आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी कौन सी बातें अच्छी लगी, आपने आज क्या नया सीखा आपने हमारी बातों से। अगर हमारी बातों से किसी एक की भी जिंदगी बदल जाती है तो मैं खुद को खुशनसीब और गौरवान्वित भाग्यशाली समझूंगा। दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी बुक्स के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे और बातें होंगी आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे तय करती है, और इसका विपरीत भी वही है कि आपकी आदतें आपकी नकारात्मक पहचान को कैसे तय करती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने सिस्टम पर काम कीजिए। दोस्तों, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।